मित्रों नमस्कार। मैं शिषपाल एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज पुनः एक बार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित वीडियो लेकर आप सबके सन्मुख पेश हो रहा हूँ। आज का जो विषय है वो अपने देश में कभी विश्वविख्यात विश्वविद्यालय के रूप में प्रसिद्ध रहा तक्षशिला नगरी, उसके विषय में और उसके इतिहास के विषय में आज वर्णन करने जा रहा हूँ। तो आज के विषय के अनुसार असली तक्षशिला नगरी कहाँ पर स्थित है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। प्राचीन समय का तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम लगभग सभी ने सुना होगा। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा गया, वे वहाँ के प्रसिद्ध आचार्य हुआ करते थे और वहीं से उन्होंने स्नातक भी किया हुआ था, ऐसा तो सभी लोग जानते हैं। यह स्थान भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र पर स्थित है, जिसे हिंदुस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। यह वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर को ही माना जाता है आजकल, लेकिन जब पाकिस्तान का हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था तब ये हिंदुस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। जो इस समय इसकी जो स्थिति है वो इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है, वहाँ से 32 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर दिशा में स्थित है और पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो सीमांत प्रदेश है वो उसके क्षेत्र में आते हैं। इस्लामाबाद के ये अति निकट है। भारत में जितने भी आक्रमणकारी हमलावर आए उनमें से अधिकांश या ज़्यादातर इसी मार्ग से आए, चाहे सिकंदर हो, कुषाण हो, हूण हो, शक हो, पहलव हो, यवन हो, सभी यहीं से होकर गुजरे और हमारे देश का जो गौरव था तक्षशिला नगरी को बर्बाद किया, जो समस्त संसार को ज्ञान का अमृत बांटा करता था। यहाँ से विद्या और ज्ञान की धारा बहा करती थी। जो कभी गांधार प्रदेश कहलाता था प्राचीन युग में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के छोटे भ्राता धर्मधुरीणा श्री भरत जी व उनके पुत्रों के द्वारा ये बसाए गए नगर श्री भरत जी के पुत्र तक्षशिला के नाम पर, तक्षदेव के नाम पर उनका जो शिला लगा करके जो तक्षशिला नाम का नगर बसाया, वह राजा तक्षदेव की राजधानी बनी, जिनके नाम और गांधार प्रदेश के नाम पर वहाँ के निवासी गौड़हर, गौड़, गौर नाम से विख्यात हुए और वो सभी बंधु बांधव पूरे हिंदुस्तान क्या देश विदेश में भी फैल करके बस गए। आजकल समस्त गौड़ परिवार का भी वहीं निवास किया, आज का जो गौड़ परिवार है कभी वहीं पर निवास किया करता था। तो उसी विषय पर ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्राचीन समय की वास्तविक तक्षशिला नगरी कहाँ पर स्थित है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। रही एवं तक्षशिला का कुछ विशेष इतिहास क्या था, जानने का भी प्रयास करेंगे। प्राचीन भारत में गांधार या गौड़ देश की राजधानी और शिक्षा का जो ये प्रमुख केंद्र रहा तक्षशिला हिंदू और बौद्ध सभी के लिए बहुत महत्व का स्थान ये रहा। यहाँ का विश्वविद्यालय हिंदू एवं बौद्ध दोनों के लिए बहुत ही महत्व का और बहुत ही शिक्षा और ज्ञान का यहाँ पर ऐसा संगम था, ऐसा प्रसार होता था कि जहाँ पर आकर्षित होकर के विश्व के सभी हिस्सों से लोग यहाँ शिक्षा का अध्ययन करने के लिए आया करते थे और यहाँ ज्ञान की गंगा बहा करती थी। यहाँ से कभी
भी मतलब बहुत ही विश्वविख्यात ये स्थान रहा। ऐतिहासिक रूप से उस समय के जो तीन जो महान मार्ग जो थे उनके संगम पर ये स्थान स्थित, जिसे उत्तरापथ कहा जाता रहा, जो ग्रांड ट्रंक रोड आज का जो है बंगाल से लेकर के पेशावर तक, वो वहीं से होकर के गुजरा। उत्तर पश्चिमी मार्ग जो कपिस से और पुष्कलावती आदि से होकर गुजरता था, दूसरा ये मार्ग था, और तीसरा पानी का मार्ग, जल का मार्ग था, सिंधु नदी के द्वारा ये मार्ग था, जो श्रीनगर से मानसेरा हरिपुर घाटी से होकर के हिंद महासागर बंगाल तक जाता था। वर्तमान तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले में एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, जो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह स्थल 1980 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी सम्मिलित है। अब हम थोड़ा सा तक्षशिला के विषय में थोड़ा ऐतिहासिक परिचय भी देना चाहते हैं। संक्षिप्त जो इसका परिचय है प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर जो चर्चा की गई है गांधार की, तो ऋग्वेद में भी मिलती है। तक्षशिला की जानकारी जो है वाल्मीकि जो रामायण है उसमें भी मिलती है। गंधर्व देश सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित सिंधो रूयमत पार्श्व देश है परम शोभना। वाल्मीकि रामायण के 7वें अध्याय में जो सर्ग है 100 से 11, और उसमें ये दर्ज है, सिंधु के दोनों ओर भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कल के नाम पर तक्षशिला व पुष्कल नगरी को बसाया गया। इस प्रकार का वर्णन रामायण में मिलता है। रघुवंश पुराण में भी 15वें अध्याय में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के 7वें अध्याय में मिलता है। वायु पुराण और महाभारत के प्रथम अध्याय में मिलता है। तक्षशिला सिंधु के जो है पूर्वी तट पर स्थित है। इस प्रकार की जानकारी हमें वेदों पुराणों से मिलती है। महाभारत के परीक्षित का भी अधिकार यहाँ पर रहा। जन्मेजय हस्तिनापुर के जो नरेश थे, राजा परीक्षित के जो लड़के थे, उन्होंने जो नाग यज्ञ जो किया था वो यहीं पर किया था, ऐसा महाभारत स्वर्गारोहण पर्व अध्याय 5 में उल्लिखित है। बाद में क्या हुआ, मकदूनिया यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण किया और यहाँ पर अधिकार कर लिया। उस समय जो तक्षशिला में है आम्भीक गौड़ राजा का शासन यहाँ पर हुआ करता था। सिकंदर के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य जिनसे सभी लोग परिचित हैं, फिर उनके पुत्र बिंदुसार, फिर पौत्र उनके सुसीम के भाई फिर सम्राट महान अशोक, और उनके पुत्र कुणाल जो थे उनके समकालीन थे, इनका भी यहाँ पर शासन रहा। मौर्य साम्राज्य का पतन भी हुआ। उसके बाद में डेमेट्रियस यूक्रेटाइटस का भी शासन प्रथम शताब्दी में यहाँ पर हुआ। फिर सिथियन और विदेशी जो आक्रमणकारी थे, शक और कनिष्क कुषाण जो चीन की तरफ से ये आए थे, जो जिनके एक प्रसिद्ध राजा जो कनिष्क का जिक्र इतिहास में मिलता है। इसके बाद कुछ शताब्दी तक इतिहास इसका जो है तक्षशिला का अंधकारपूर्ण हो गया। फिर 5वीं शताब्दी में हूणों का एक भयानक से भयानकतम आक्रमण हुआ, जिसमें तक्षशिला नगरी को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। इस प्रकार की ऐतिहासिक हमें जानकारी मिलती है। आगे वहाँ की जो सभी संस्कृति, बौद्ध विहार, मठ, बौद्ध भिक्षु सभी नष्ट कर दिए गए हूणों के द्वारा। इन हूणों के बर्बर आक्रमण के द्वारा सभी कुछ खंडेर हो गया, ध्वस्त हो गया। असभ्य हूणों की दुर्दांत जो तलवारें थी, उन्होंने भारतीय संस्कृत और विद्या की नगरी को सदा सदा के लिए ढहा दिया और संस्कृति के जो प्राचीन संस्कृति थे उसके चिन्हों को मिटा दिया। लेकिन उसके अवशेष आज भी उस चीज़ की गवाही यहाँ पर देते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय, थोड़ा सा अब हम इसके विषय में संक्षिप्त जानकारी देते हैं। विद्या नगरी तक्षशिला वैदिक काल से स्थापित रही और बौद्ध युग में तो इसका बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्थान रहा। तक्षशिला राजनीति, शस्त्र विद्या का प्रसिद्ध केंद्र रहा। आयुर्वेद, विधि शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे प्रसिद्ध विषयों पर शिक्षा यहाँ पर
दी जाती रही थी। यहाँ पर पाणिनि संस्कृत के विद्वान, गौतम बुद्ध के समकालीन कौशल राज प्रसेनजित को कौन नहीं जानता, शल्यक, जीवक, अंगुलमान, चाणक्य, यहीं से स्नातक व अध्यापन कार्य उन्होंने किया और चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट जैसे यशस्वी राजा यहीं से शिक्षित हुए, पढ़े लिखे। यहाँ के पाठ्यक्रम के विषय में उस काल में आयुर्वेद, धनुर्वेद, हस्तिवेद, व्याकरण, दर्शन शास्त्र, गणित, ज्योतिष, गणना, संख्यायन, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, सभी कुछ की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। इस प्रकार से इसकी हम जानकारी तक्षशिला के विषय में प्राप्त करते हैं। अब इसका पता कैसे चलता है कि असली तक्षशिला नगर कहाँ था, तो इसका जो उत्खनन है पुरातात्विक विभाग के द्वारा अंग्रेजी ज़माने में जनरल कनिंघम के उन्होंने भी कराया, फिर 1912 में सर जॉन मार्शल ने भी कराया, तो उसकी भी कुछ जानकारी हम अपनी जो गौरवंश की पांडुलिपि है उसमें भी इसका कुछ उल्लेख है, तो उसके अनुसार हम यहाँ देना चाहते हैं। एक पुस्तक इतिहास की हुआ करती है शब्दार्थ चिंतामणि में, तक्षशिला का अर्थ ये दिया गया कि स्त्रीलिंगम देश विशेषे नगरी विशेषे सिंधु देशे भरत आत्मजस्य तक्षस्य राजधान्याम। इस प्रकार की जानकारी मिलती है कि तक्षशिला नगर को तक्षदेव ने, जो भगवान राम के भाई भरत के पुत्र थे, उन्होंने इसको बसाया। एंट गजट जो ऑफ इंडिया है उसके पेज नंबर 104 में दिया हुआ है, लिखा है कि टॉक्शिला संस्कृत का तक्षशिला है, जिसका पाली रूप तक्षशिला उसको कहा जाता है। जनरल कनिंघम जी कहते हैं कि इस नगर का ठिकाना अब तक अज्ञात है, फिर भी प्लेनी जो एक विद्वान थे उन्होंने इस जो बताई है इसकी दूरी के अनुसार उसका जो ठिकाना है हसन अब्दाल एक स्थान है, उसके पश्चिम जो हारो नदी बहती है उसके तट पर ये स्थित होता है। इस प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद डॉक्टर JS मार्शल ने तक्षशिला के खंडहर ढूंढ निकाले। आपने पंजाब की ऐतिहासिक सम्मति के सामने 28 अगस्त 1913 को एक आख्यान दिया। इनका मत है कि तक्षशिला नगरी का 3 जगह स्थानांतरण हुआ। सबसे प्राचीन तक्षशिला नगरी उस स्थान पर थी जहां हाल में बीरटेला है, वहां पर एक स्थान बीरटीला है, तो उसका जिक्र किया है। और यहाँ पर ईसा के लगभग 1500 वर्ष पहले से लेकर और मौर्य राज्य के अंत तक ये स्थान तक्षशिला के रूप में विद्यमान रहा। बाद में ग्रीक आक्रमण पर नई जगह फिर से जो तक्षशिला है वो बसाई गई और स्थान बदल दिया गया। स्थान सिरमुख, और सिरमुख नाम का जो स्थान है वहाँ पर इसको स्थित पाया गया। इन स्थानों के अलावा कई पुराने टीले और ध्वंसा अवशेष भी हैं। उनमें चीर टोप और झड़ियाला टीला मुख्य है, जिनकी खुदाई से इसके उससे भी अधिक प्राचीन अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। तक्षशिला में भरत जी के पुत्र तक्षदेव ने राज्य स्थापित किया। तत्पश्चात कई पीढ़ी तक इसी वंश के राजा यहाँ पर राज करते रहे। ये गौड़ वंशी राजा थे और फिर सारे गौड़ बंधु बांधव अपने यहाँ से निकल करके अपने देश में सर्वत्र स्थानों पर फैले, देश विदेश भी गए और जगह जगह उन्होंने राज्य भी स्थापित किए और अपना इतिहास रचा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जो हमारा गौड़ परिवार है, गौड़ बांधुओं का जो परिवार है, जो पूरे देश में बिखरा हुआ है, जो पूरे अपने जगह देश विदेश में रह रहा है, वो उनका जो प्राचीन से प्राचीन जो स्थान है, पूर्वजों का स्थान है, जहाँ से उत्पत्ति हुई है, जहाँ से उनके राज्य की या उनकी वंश की स्थापना हुई है, वो हमारा ऐतिहासिक जो स्थान है वो तक्षशिला नगरी ही है। बाद में जो भरत जी को जो रावल जी का खिताब था, चूँकि जो मतलब पहले सूर्यवंश की एक परंपरा हुआ करती थी कि राणा रावल राव, इस प्रकार से जो उनका बंटवारा होता था, तो बीच के मझले भाई होने के कारण उनको रावल भी कहा गया है, तो इसलिए उन्हीं के नाम पर शिला को पिंडी भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से उसका प्राचीन नाम, उसको दूसरे शब्दों में तक्षशिला को रावलपिंडी कहा गया। हो सकता है ये रावलपिंडी धीरे धीरे किसी भी भाषा का एक परिवर्तन है उसके अनुसार, लेकिन स्थान वही है। इस प्रकार से अगर मित्रों ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और आप कमेंट भी कर सकते हैं, और जिसका अगर
हमारे संज्ञान में अगर उसका वाजिब उत्तर है तो हम जरूर कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे मित्रों इसी प्रकार के अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।